गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 14 का अध्ययन करेंगे। पाठ 14 बेटा, किस दर्जाओं में, कि हम किसका सहारा लें। कहने का तात्पर्य यहाँ एक छोटी सी कविता है बेटा, और भक्त भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा है कि मैं आपको छोड़कर कौन से दर जाऊं, मैं किस दर जाऊं, मैं किसके द्वारे जाऊं मैं, कि ताकि मेरी समस्याओं का निवारण हो सके। प्यारे बच्चों, इसके अंदर भगवान कह भक्त भगवान से कहता है, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। कि भक्त भगवान से कह रहे, हे प्रभु, मैं आपको छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां, और मेरी आपके सिवा सुनेगा ही कौन। मेरी तो प्रार्थना आप ही सुन सकते हो। अब आगे बोलता है, जब से याद बुलाई, जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। हूं शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं। देखो बेटा, भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, जब से याद भुलाई थी, जब से हमने आपको भुला दिया, तो हमने कदम कदम पर लाखों कष्ट उठाए, और पता नहीं इस जीवन के अंदर हमने कितने आपको भुलाकर कितने पाप कमा लिए, और हर क्षण हम पाप कर्म ही करते रहे। इसलिए मैं आप बहुत शर्मिंदा हूं, मैं आपसे नजरें नहीं मिलाता, मैं कैसे आऊं आपके सामने, मैं तो पापी हूं, निकम्मा हूं। इसीलिए भक्त कहता है कि मेरे तो अंदर हजारों पाप हैं, मैं कैसे आपके दर पर आऊं, कैसे आपका सामना करूं। आगे बेटा देखो क्या कहता है, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं, जो मैं चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे वे लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। इसमें क्या था कि देखो, ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर कहा कि मैंने पाप कर्म कर लिए, बहुत पाप कमाए हैं। अब उसके बाद वही कहते हैं कि जो मैंने पाप कर्म किए हैं, यही पाप कर्म आपसे प्रीति प्यार नहीं करने देते हैं, आपके पास आने नहीं देते हैं, आपका नाम नहीं लेने देते हैं। और यदि मैं भूला भटका बाई चांस आपके पास आ भी जाऊं, आपके मंदिर में आ जाऊं, आपके पास बैठ भी जाऊं, फिर भी मुझे रोक लेते हैं, आपकी पूजा ही नहीं करने देते। बाई चांस मम्मी ने कहा कि चलो बेटा हम भगवान के मंदिर चलते हैं, तो बेटा ने नहीं, आज नहीं, मैं कल जाऊंगा, तो ये रोक लिया ना पाप कर्म ने। इसीलिए हे प्रभु, जब मैं आपके पास आऊंगा ही नहीं, मेरे पाप कर्म मेरे रुकावट बने हुए हैं, तो मैं कैसे आपके दर्शन पाऊं, किस तरह मैं आपको मनाऊं। और तेरे जड़ को छोड़कर फिर कहता है कि मेरा सहारा भी तू ही है, और मैं तेरे दर को छोड़ के भी जाऊं तो जाऊं कहां। वो भी जानता है कि तेरी हमारी समस्या का निर्माण भगवान के दरबार पे ही होगा। आगे देखो बेटा, तू है नाथ वरों का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं, ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। छीटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। देखो बेटा, इसमें कहा कि हे प्रभु, तू वरों का दाता है,
वर यहां पर है बेटा आशीर्वाद, वरदान। और तुझसे ही सारे आशीर्वाद पाते हैं, चाहे वो देव हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो नभचर हो, चाहे वो गगनचर हो, कोई भी हो, सभी भगवान से आशीर्वाद पाते हैं। और जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं वो सारे ही आपके ही गुण गाते हैं, सदा आपकी तपस्या में रहते हैं, सभी आपकी पूजा करते हैं। इसीलिए हम पर ऐसा छींटा दे दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो, ताकि मैं होश में आ जाऊं और तेरे दर को छोड़ के किसी भी दर ना जाऊं। उसके बाद बेटा, जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र संभालू मैं। अब देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा, पाप कर्म किए। दूसरे पैराग्राफ के अंदर के ही पाप कर्म आपसे मिलने नहीं देते हैं। तीसरे पैराग्राफ के अंदर कहा कि आप हमें आशीर्वाद दे दो ताकि मैं आपके पास आऊं। अब चौथा सिद्धांत हमारा है, ये हम पे डाल दिया। अब इसमें कहा कि जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र संभालू मैं। हे प्रभु, अब ये हमारा कर्म है। अब जिस बच्चे ने आज तक पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं, अब मान लो एग्जाम के अंदर 3 महीने रह गए, तो 3 महीने तो काम कर लो। यही चीज यहां पर कही है। यदि अभी तक आपने भगवान का नाम नहीं लिया, कोई कार्य नहीं किया, कोई बात नहीं, अब तो भगवान को सिमर कर लो, अब तो भगवान को सिमरण कर लो। जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र संभाल लू मैं। जो बीत गया तो सो बीत गया, लेकिन जो मेरी उम्र बची है उसमें तो मैं आपका नाम ले लूं, प्रेम पास में, और मैं आपके प्यार के अंदर बंधा हुआ और आपके प्रेम के गीत गाऊं मैं, आपको रिझाऊं मैं, आपको पूजा करूं मैं, आपको हर पल हर क्षण हर श्वास से आते जाते मैं सिमरण करूं, और जीवन प्यारे देश का सफल बनाऊं मैं। और मैं देखो, देश का आया बेटा, क्योंकि देश हमसे बनता है। हम जहां रहते हैं वहां पड़ोस बनता है, पड़ोस मिलकर शहर को बनाता है, शहर से मिलकर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से मिलकर स्टेट पे आते हैं, और स्टेट से लेवल मिलकर हम कंट्री पे आते हैं, और कंट्री लेवल से मिलकर हम इंटरनेशनल पे आते हैं। इसलिए इसीलिए देश को बोला कि हम सुधरेंगे तो बेटा देश भी सुधरेगा, क्योंकि हम सुधर गए, हमको देख के दो और सुधरेंगे, उनको देख के दो और सुधरोगे, तो इसीलिए हमारा देश को हम सफल बनाएंगे। तो इस कविता का तो भावार्थ ये है। और अब इसके मैं प्रश्न उत्तर आपको बता रहा हूं। तो पाठ किस दर के जाऊं, तो इसका जो पहला प्रश्न है, भगवान के दर को छोड़कर किसी अन्य दर पर जाना पसंद क्यों नहीं करता भक्त। तो क्योंकि किसी अन्य दर पर भक्तों की पुकार सुनी नहीं जाती, क्योंकि भगवान ही है जहां पर हमारी पुकार सुनती है, और किसी दर पर हमारी हम पुकार नहीं कर सकते, इसीलिए भक्त किसी दर पर जाना ही नहीं चाहता। तो आप अपनी कॉपी के अंदर यहां से प्रश्न लिख सकते हो। भगवान की याद बुलाने का क्या परिणाम हुआ। उसको भगवान की याद हम बुलाएंगे तो उसने क्या किया, उसने अपने जीवन में अनेकों कष्ट उठाए और अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भगवान की याद बुलाने का क्या परिणाम हुआ, अपने जीवन में अनेकों कष्ट उठाने पड़े और अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट, भक्त भगवान से क्यों शर्म महसूस कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अनेक पाप कर्म किए। भक्त ने अपने जीवन के अंदर अनेकों ऐसे पाप किए हैं जिसे भगवान के दर पर शर्म महसूस होती है। भक्तों के पाप कर्म भगवान से मिलने में रुकावट पैदा करते हैं। सज्जन व्यक्तियों के ज्ञान के आशीर्वाद से भक्त होश में आ सकता है। कितनी बड़ी बात है बेटा। इसीलिए ये चैप्टर आपको एक और चीज सिखाता है, ये असाइनमेंट भी बनता है कि आप आशीर्वाद की कलेक्शन करो और अपने घर से स्टार्ट करो। अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लो, दादा दादी का आशीर्वाद लो, अपने टीचर का आशीर्वाद लो, अपने आसपास जो अंकल आंटी हैं सबका आशीर्वाद लो, तभी हम होश में आ सकते हैं। भक्त से मिलने में भक्त को कौन रुकावट पैदा करते हैं, भक्त के पाप कर्म भगवान से मिलने में रुकावट पैदा करते हैं। भक्त से मिलने में कौन, यहाँ पर ये थोड़ा वर्ड गलत है। भक्त भगवान से मिलने में
कौन करते हैं? भक्त के पाप कर्म भगवान से मिलने में रुकावट पैदा करते हैं। भक्त के होश में आने का क्या उपाय है? सज्जन व्यक्तियों के ज्ञान के आशीर्वाद से भक्त होश में आ सकता है। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर हुआ। एक बार मैं सभी क्वेश्चनों को दिखा देता हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ये आपका थर्ड क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन और ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। तो प्यारे बच्चों, आप जितने भी मैं वीडियो डाल रहा हूं मैं क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल से डालता हूं। और 8th क्लास में तो बेटा बोर्ड की क्लास है और तकरीबन कंप्लीट सिलेबस है। मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर पेज तैयार कर रहा हूं जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके और लास्ट चैप्टर तक कंप्लीट वीडियो मिलेगी। आप फर्स्ट चैप्टर के सामने हैंड को क्लिक करोगे तो आपकी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ओपन हो जाएगी, सेकंड के सामने करोगे तो सेकंड की ओपन हो जाएगी। तो ऐसे में सभी की जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो को लिंक दे दूंगा मैं, यदि पाठ के हैं तो पाठ के लिंक दे दूंगा। जो मेरे पास अवेलेबल होगी मैं कंप्लीट सॉफ्टवेयर पेज में भी नेक्स्ट वीक के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यदि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सब्सक्राइब कर रहे हो, तो उस पीडीएफ का लिंक भी नीचे दे दूंगा ताकि आप उसको सेव करके ड्राइव में सेव करके अपने पास फोन में सेव कर लो और कभी भी आप फ्यूचर के अंदर उस पेज का यूज कर सकते हो। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।